Hello everyone. So today I'm very fortunate to have Dr. Sheetal Bora along with me, and she's been practicing dentistry since 2007 and इनका काफ़ी अनुभव है यंग पेरेंट्स के साथ काम करने का, जिनके बच्चे 4 साल 5 साल के होते हैं, 7 साल के होते हैं, they have already developed dental problems. It could be bleeding gums या फिर cavity and what not. So आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्यों डेंटल हेल्थ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, और किस तरीके से हम पेरेंट्स को ये जता सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ आई विल आस्क डॉक्टर बोरा टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. प्लीज मैम. या हाय मैम. Hello, I'm Dr. Sheetal Bora. Today we are going to discuss about oral health education. राइट. Now, first we will start what is oral health education. Oral health education क्या होता है? ये एक process of giving information. ऐसी information देने के लिए होता है जिसको आप डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं. ओरल हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें टीथ, गम्स, ओरोफेशियल मस्कुलेचर. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ? ओरल फेशियल मस्कुलेशन का मतलब द एंटायर फेस के facial मसल्स. muscles and jaw muscles. ऑलराइट. यस मैम, प्लीज कंटिन्यू. ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस होती है इन डाइजेशन ऑफ द फूड ऑल्सो. इसका रोल होता है इन स्पीकिंग, स्माइलिंग, और ये बूस्ट करती है इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस. हेल्प्स इन च्यूइंग फूड. ओरल हेल्थ का मेन जो कॉज होते हैं, जो डेंटल कॉजेज, जो अमंग पॉपुलेशन मोस्ट कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जी. वो होती हैं केरीज, दैट इज टूथ डिके. टूथ दिखे. ओके. जिसको हम लोग कैविटी भी बोलते हैं. कैविटीज होती हैं. Right. कैविटीज का जो मेन इश्यू होता है बिकॉज ऑफ डाइटरी हैबिट्स. अच्छा. आज के टाइम में स्टिकी, जंक फूड, शुगर फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है कि वो जो प्लाक बैक्टीरिया होता है उनको फीड करता है. और वो जो स्टिकी फूड से आपका मतलब है जैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और एग्जैक्टली बाहर का जंक फूड जो काफ़ी ऑयली होता है. और प्लांट बैक्टीरिया को मामा बताएंगे उसका आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो जी. एक सॉफ्ट लेयर आपके टीथ पे डिपॉजिट होती है, दैट इज प्लाक. प्लाक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की उनकी कैपेसिटी होती है. और जैसे ही उन्होंने शुगर को कंज्यूम करना शुरू करा, शुगर के साथ साथ वो टूथ के जो एनामल, जो आउटर लेयर ऑफ टीथ होती है, उनको भी कंज्यूम करना शुरू करते हैं, एंड दैट स्टार्ट बिगनिंग ऑफ कैविटी. गम्स डिजीज में ये होता है ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, डिपॉजिट प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है, तो गम्स में लेयर डिपॉजिट हो जाती है. और किस वो- चीज़ के लिए ना? किस किस चीज़ के लिए मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो हम लोगों ने ढंग से चबाया नहीं है. एग्जैक्टली. तो कई बार हम लोग नोटिस करते हैं कि दांत ऐसे करके देखते हैं और कुछ ऐसे हाथ Yellowish- से देखते हैं yellowish तो येलोइश layer- पेल रेड होता है. तो दैट्स layer- अनडाइजेस्टेड फूड बेसिकली. वो जो Right. लेयर होती है वो गम्स को इन्फेक्ट कर लेती है. होता यह है नॉर्मल गम जो कलर होता है वो कोरल पिंक कलर का होता है, अच्छा. और जब उनमें इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाती है, उसमें आप वाइल ब्रशिंग, ब्लीडिंग होती है, सेंसिटिविटी होती है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, ऑल दैट होता है. और जब ये गम्स का इन्फेक्शन आपकी टूथ की बोन को इन्वॉल्व कर देता है, तब उसको लोकल लैंग्वेज में हम पाइलिया कहते हैं, और इन डेंटल लैंग्वेज वी कॉल्ड इट पेरियोडोंटाइटिस, अच्छा. जिसमें लूजनिंग ऑफ टूथ हो जाती है. तो अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इसके पहले सिम्टम्स क्या होते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो गलतियाँ कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि वो इस गलती को सुधारें और एक डेंटिस्ट से मशवरा लें? क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम होता है स्वेलिंग ऑफ गम्स होती है. गम्स का साइज गम्स का कलर चेंज हो जाता है. ब्रशिंग के टाइम बैड ब्रेथ, ब्रशिंग के टाइम में आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. हाँ, नीली होती है. रिसीडिंग गम्स का जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है. गम्स का लेवल नीचे चला जाता है, सेंसिटिविटी होने लग जाती है. ये जो इनिशियल सिम्टम्स हैं पाइलिया के लिए, पेरियोडोंटाइटिस के लिए, अगर आपने उसी टाइम जब स्वेलिंग ऑफ गम्स है उसी टाइम आपने क्लीनिंग करवा दी, स्केलिंग करवा दी है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा.
So मैम there are people who also have this concern और एक negative stereotype है कि नहीं डेंटिस्ट के पास जाना तो फायदेमंद नहीं है, इनामल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कुछ नहीं करते, हम ही घर पे कर लेंगे. What do you give a message to people like this जो इस तरीके से सोचते हैं कि डेंटल हेल्थ तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है? एक्चुअली डेंटल हेल्थ में क्लीनिंग को लेके स्केलिंग को लेके बहुत बड़ा एक मिथ है कि इससे जो है दांत कमजोर हो जाते हैं. अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ ये मिथ है. क्रिएट किया गया है और उसमें ये भी होता है कि वेयरिंग ऑफ चिपिंग ऑफ इनामल नहीं हो जाए व्हाइल डूइंग द प्रोसेस. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली एक क्रिएट करा But गया if the है. doctor is quite experienced, I don't think so there would be a नो issue नो with नो that. नॉट एट ऑल. आप जाके देखिए जब व्हाइल डूइंग द प्रोसेस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच इन्फेक्शन यू आर हैविंग इन योर माउथ. Right. ब्लीड करता है, ये सब चीजें आपके ओरल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. इवन गम्स में जो बैक्टीरिया होते हैं जो रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स को, और उससे सिस्टमिक डिजीज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज. बिकॉज वो जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज कर लेते हैं, दैट इज ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज कर देते हैं, उससे कोरोनरी ब्लॉक आर्टरी डिजीज के बहुत ज़्यादा चांसेस So रहते हैं. that means कि oral mismanagement of hygiene आपको दूसरे रोगों की तरफ भी एक न्योता ले जाते हैं, and it gives you other disorders in your other body parts. पेट की बीमारियां हो सकती है, लिवर किडनी की बीमारी हो सकती है, because ये एक दरवाजा है हार्मफुल बैक्टीरिया को एंटर करने के लिए. सबसे इजी तरीके से वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है जब ब्लीडिंग गम्स होते हैं, और अक्सर छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है. और फिर शायद यही कारण है मैम कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी आजकल नहीं देखी जाती है, और पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हम तो इनको अच्छा खाना खिला रहे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं वो कितनी उनको मीठी चीज़ें खिला रहे हैं. वो ब्रश नहीं करवाते सुलाते समय, रात का ब्रश को मजाक बना के रखा हुआ है, एंड दे डोंट गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन. मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि जब पेरेंट्स ये करेंगे, खुद ब्रश करेंगे, खुद ओरल हाइजीन फॉलो करेंगे, तो ही उनके बच्चे इसको फॉलो करने वाले हैं. So it's very important that parents be a role model for their own children. मैम आप भी शायद इस बात से एग्री करते हैं? Right, ma'am. I understand. So other than this, ma'am, और कोई common Childhood habits they have also their own importance. बच्चा childhood में the age of 4 they all are normal. Above the age of 4 like thumb sucking कर रहा है, lip biting कर रहा है, nail biting कर रहा है, माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, ये सब टंग थ्रस्टिंग है. टंग थ्रस्टिंग में ये होता है कि जब हम नॉर्मल स्वेलोइंग करते हैं तो हमारी जो टंग होती है वो अपर एंटीरियर पोर्शन ऑफ पैलेट को टच करती है, बट इनमें क्या होता है जो टंग होती है वो टूथ के सरफेस को टच करती है, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टूथ क्रिएट करती है. ओपन बाइट ओपन हो जाती है. So इसके अलावा और कॉमन कौन सी मैम डिजीजेस होती हैं जो टीनेजर्स में या यंग एडल्ट्स में पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको प्रिवेंशन या That is most common among children. Teenagers and young Teenagers and children. children. Few mainly most common causes are genetics, मैम hereditary. आप कौन सी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं? Crooked tooth. Okay, yeah. That's very common these days. So yeah, उसके symptoms और reasons बताइए. Reasons जो होते हैं वो genetics है, hereditary है. Second thing है jaw size. आजकल हम जो खाना खा रहे हैं वो मेनली सॉफ्ट होता है, प्रोसेस्ड होता है, तो उसको लेस च्यूइंग होती है उसकी, और ये जो चीज़ें होती हैं ये जॉ ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं. आज का जो जॉ होता है वो स्मॉल होने लग गया है, तो ये हो रहा है कि मेनली जो ट्यूथ होते हैं वो इम्पैक्टेड रहते हैं, विद इन द बोन रहते हैं, या फिर उनको स्पेस नहीं मिलता है तो वो आर्च जो नॉर्मल आर्च होता है उससे बाहर या अंदर की तरफ इरप्ट हो जाते हैं. That is the most common cause. और फिर बाद में लोग इसके लिए ब्रेसेस लगवाते हैं, बट कि बेटर है कि लोग पहले से ध्यान दें, खाने को अच्छे से चबा के खाएं, सही समय पर खाना खाएं, और जंक फूड से जितना हो सके अपने आप को बचाएं और कंट्रोल करें. राइट हाँ. अदर देन दिस लेट मी टॉक टू यू अबाउट ग्राइंडिंग ऑफ टीथ. रात को या सबकॉन्शियसली लोग अपने दांत बहुत ग्राइंड करते हैं. उस डिजीज का रीजन क्या है और उस डिजीज का टेक्निकल नाम क्या है? आई वांट यू टू शेयर दैट विद एवरीवन. उसको जो
कहते हैं ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, इसको ब्रक्सिज्म कहते हैं। Okay. मेनली स्ट्रेस एंड एंजाइटी से रिलेटेड होता है। Okay. तो यंग बच्चों में किस चीज़ का स्ट्रेस आपको लगता है कि वजह से हो रहा है? Young, it's not common in young children. Okay. Middle age shift because of stress can be work From related or work, work. anything. Okay, I understand. इसमें ये होता है कि नाइट राइडिंग जो होती है मोस्ट कॉमन होती है बिकॉज जब सबकॉन्शियस होते हैं आप तो आपको पता नहीं रहता है, लॉकिंग ऑफ जॉ हो जाती है और उससे जॉ पेन होने लग जाता है, मस्कुलर पेन होने लग जाता है, ओपनिंग जो होती है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो है एक नाइट गार्ड शीट दी जाती है जो ड्यूरिंग द नाइट टाइम वेयर करनी होती है आपको। Invisible type of इनविजिबल product होती होता है, है। थिन होती है, सॉफ्ट होती Right, है right. एंड जॉ मसाज होती है। तो वो आपके टूथ को ग्राइंडिंग से बचाते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी फायदे बिकॉज अगर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कंटिन्यूस रहेगी तो सेंसिटिविटी हो जाएगी, सेंसिटिविटी हो जाती है, अंदर जो होती है ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई से एक्सपोज हो जाए ब्लड ये पल्प एक्सपोज हो जाएगा एंड इट विल कॉज पेन। और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मेरे ख्याल से मेडिटेशन है एंड बीइंग काम है, ताकि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सके, एंजाइटी को मैनेज कर सके। हम ये तो नहीं कह सकते कि स्ट्रेस को हटा दे बिकॉज लाइफ में इवेंट्स होते हैं एंड वी नीड टू लर्न टू मैनेज देम, सो मेडिटेशन आउट हियर could really help. And other than this, if you had to just conclude this podcast with a message to all the parents, आप उनको किस तरीके से ये बताना चाहोगे कि डेंटल हेल्थ के बेसिक्स क्या हैं और उनको रेगुलर चेकअप्स कितने टाइम फ्रेम में करवाने चाहिए और क्यों ये एंटायर फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पिताजी हो, माताजी हो, दादाजी हो, एनी एज ग्रुप, एनी जेंडर। मैम ये प्लीज आप बताइए ताकि लोग इसको इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन का ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है ब्रशिंग हैबिट्स हैं। ट्वाइस ए डे आपको एटलीस्ट ब्रश करना ही है। टीच योर किड हाउ टू ब्रश मीन्स आफ्टर एवरी मील, अवॉइड sticky food, junk food, aerated drinks, flossing is also important. Aerated drinks का मतलब कोका-कोला Oh, and all yes, these right exactly. colas, yeah, right. डाइटरी हैबिट्स को आप इम्प्रूव कीजिए अपनी, फ्लोरिडेटेड वाटर है, these all things by which can prevent with regular dental checkup. This is very important. So when At you- least when in you- 6 months or Okay. yearly. Yeah, right, that's what I meant. Yes. क्योंकि मेरे को यही टाइम फ्रेम पूछना था कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि अब लोग जब हेल्थ चेकअप्स कराते हैं तो उसमें वो बाकी चीज़ें तो करवा लेते हैं। आई ऑल्सो कम अक्रॉस पेशेंट्स गेट अ ब्लड टेस्ट और maybe a urine test, but they never take an importance of their oral hygiene or dental care test. So you are suggesting a time frame of at least 6 months. 6. What I would recommend is actually 3 months, because if there is something going wrong, it's better to know as soon as possible. तो जब आप अपनी गलती को पकड़ लेते हैं तो गलती नहीं करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम वो ड्यूरेशन हो सकता है 6 महीने हो या साल भर हो। तो इट कम्प्लीटली बॉइल्स डाउन और बीइंग सेल्फ अवेयर। आपको डॉक्टर्स बहुत अच्छी राय दे सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, बट देन एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एंड इफ यू डू दैट यही चीज़ आपके बच्चे फॉलो करेंगे एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट अ हैप्पी एंड हेल्दी कल्चर इन योर हाउस। So I guess with this, so we can conclude our podcast, ma'am. It was so nice having you, and we wish you all the best, ma'am.